हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद कुमार और मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर यानी 2016 में पूछे गए फीटर ट्रेड के क्वेश्चन को लेकर के आया हूं और ये आने वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा जारी किए जाते हैं वो सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों को मतलब ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में लड़ सकता है, भिड़ सकता है, इसलिए इसका रिवीजन आप लोग करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो हम सही ढंग से टिक आउट कर सके। और ये क्वेश्चन जो है आईटीआई वालों के लिए और अप्रेंटिस वाले ट्रेनिस हो गए और जितने भी कंपटीशन देने वाले लड़के हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी खाली गियर में दांतों को सही प्रकार से लगाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है यूनिवर्सल टेबल। यूनिवर्सल टेबल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हेलिकल गियरों को निम्न में से किस प्रकार की मिलिंग मशीन पर काटा जा सकता है। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर काटा जा सकता है। इसका ऑप्शन आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कार्बोराइजिंग को खाली स्थान पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, निम्न कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील पर किया जाता है। कार्बोराइजिंग की जो प्रक्रिया है वो निम्न कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील पे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मानक पाइप फिटिंग चूड़ियों के साथ उपलब्ध होता है, ये खाली स्थान के अनुरूप होती है। किसके अनुरूप होती है, बीएसपी यानी बीएसपी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जब एक या दो एलिमेंट घूम रहे हो तो निम्न में से कौन से क्लच को उत्तरोत्तर लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच को उत्तरोत्तर लगाया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, किसी पाइप की चूड़ी का इंक्लूडेड कोण या इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। किसी पाइप की चूड़ी का इंक्लूडेड एंगल जो है 55 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दोषपूर्ण बाहरी थ्रेड को खालिस्तान के द्वारा ठीक किया जाता है। तो डाई नट के द्वारा। ये जो थ्रेड हम दिखा रहे हैं बाहरी चूड़ी या एक्सटर्नल थ्रेड कह सकते हैं, अगर कोई बाहरी चूड़ी खराब हो गया है तो उसे डाई नट के द्वारा फिर से ठीक किया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर अधिक गति को कम किया जाना अपेक्षित हो तो किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे वर्म एंड वर्म व्हील वाले गियर का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, रोटरी गति को लीनियर गति में किस प्रकार के गियर के द्वारा बदला जाता है। तो रैक एंड पिनियन के द्वारा बदला जाता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पाइप असेंबली में हैम पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, लीकेज से बचाव के लिए। पाइप असेंबली में हैम पैकिंग का प्रयोग जो है लीकेज से बचाव के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी वस्तु के द्वारा काम को होल्ड किया जा सकता है, काम का पता लगाया जा सकता है और सही जगह पर औजार का मार्गदर्शन यानी गाइड किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ड्रिल जिग के द्वारा। ड्रिल जिग के द्वारा जो है टूल को गाइड मिलता है और काम जो है आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखते हैं। फिक्सर में प्रेशर पैडों का अनुप्रयोग किया जाता है झटकों को रोकने के लिए। फिक्सर में प्रेशर पैडों का प्रयोग जो है झटकों को रोकने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाई गई फिटिंग के प्रकार की पहचान करें। ये जो फिगर है, फिगर में जिस फिटिंग को दर्शाया गया है उस फिगर का आपको पहचान करना है। तो ये जो फिगर है ये यूनियन का फिगर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, घूमने वाले साप्टों के समानांतर दांतें रखने वाले गियर खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो स्पर गियर के नाम से जाने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस सामग्री आदि वाले ईंधन को अग्नि की किस श्रेणी में लिया जाता है? तो इसे ए श्रेणी में लिया जाता है, ए क्लास की श्रेणी में रखा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, गैल्वेनाइजिंग में निम्न में से किस धातु से कोटिंग की जाती है? तो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में साधारणतः जिंक का कोटिंग होता है। ठीक प्रकार से बंद किए जाने के बावजूद भी पानी टूटी या नल से बह रहा होता है, इसका क्या कारण है? तो स्पिंडल की चूड़ियों का टूटा हुआ होना इसका मुख्य कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एल्युमिनियम का प्रयोग व्यापक रूप से एयर क्राफ्ट उद्योग में यानी जहाज के उद्योग में किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, भार में हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ब्रेजिंग करने के लिए किस प्रकार की गैस की लो सबसे ज्यादा सही होती है? तो ब्रेजिंग के लिए जो है ऑक्सी एसिटिलीन गैस की लो जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ब्रॉन्ज एलॉय है यानी ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज धातु जो है कांसा को ही बोला जाता है। तो कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, पिच सर्किल तथा रूट सर्किल के बीच की रेडियल दूरी को क्या कहते हैं? उसे डिडमडम कहा जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सी वस्तु एक तरल लुब्रिकेंट है? तो ये सिंथेटिक तेल जो है तरल लुब्रिकेंट है। आगे बढ़ते हैं, चित्र में दर्शाए गए लुब्रिकेंट के प्रकार की पहचान करें। ये जो चित्र दिखाया गया है ये विकफील्ड लुब्रिकेंट की जो है चित्र बना हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, ड्रिलिंग जिग का प्रयोग के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग तथा अन्य संबंध कार्यों के लिए ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग भी किया जाता है, रीमिंग भी किया जाता है और टैपिंग भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए फुटप्रिंट रेंज की पहचान करें। तो ये बी वाला जो है फिगर वही फुटप्रिंट रेंज है। फिगर का अध्ययन भी करना बहुत जरूरी है। अतिरिक्त इस क्वेश्चन के अलावा भी आप लोग फिगर का अध्ययन करें ताकि क्वेश्चन में मिले। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, आग के खतरों में आग त्रिकोण किस रूप में पहचाना जाता है? तो ईंधन, ऑक्सीजन तथा हीट, यानी ईंधन, ऑक्सीजन तथा हीट के अलावे इन तीनों में से अगर कुछ एक भी यदि नहीं रहता है तो आग नहीं जलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, मास्टर गेज होता है, क्या होता है? एक मानक गेज होता है जिसका प्रयोग किसी शॉप के अंदर गेजों की परिशुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। यानी आप यदि वर्कशॉप में किसी गेज से काम ले रहे हैं तो उस गेज की शुद्धता को चेक करने वाला जो गेज होता है उसे मास्टर गेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 28 थोड़ा देखते हैं। एक भी बेल्ट में किनारों के बीच का कोण होता है, क्या होता है? 40 डिग्री होता है। एक भी बेल्ट में किनारों के बीच का जो कोण होता है वो 40 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, उस स्थिर प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताएं जिसे आमतौर पर फोर्ज किया जाता है यानी पीटा जाता है तथा लीड और सीमेंट के साथ भरते हैं यानी फाउंडेंस किया जाता है। तो वो जो बोल्ट होगा वो रैक फाउंडेशन बोल्ट होगा। यहाँ पे फाउंडेशन छूट गया है, रैक बोल्ट सिर्फ लिखा गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखते हैं। किस प्रकार के कारोबार को हैंडल करना आसान होता है और इसकी नोक संकीर्ण जगह में भी सही बैठ जाती है? तो ये शॉर्ट कारोबार का इस्तेमाल किया जाता है और शॉर्ट कारोबार जो है वो स्टील का या माइल्ड स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, किसका उपयोग एल्युमिनियम तथा इसके एलॉय के ऊपर सजावटी तथा जंग रोधी
कोटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा टिनिंग। ये जो प्रक्रिया हो जाएगा वो क्या होगा, टिनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, डॉग क्लच के क्या कार्य होते हैं। तो इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब क्लच के दो एलिमेंट एक जगह स्थिर हों, तो डॉग क्लच का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। ट्रेवलिंग बॉल क्रेन का प्रयोग किया जाता है। ट्रेवलिंग बॉल क्रेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके द्वारा भार को 3 दिशाओं में ले जाया जा सकता है। ये इसका गुण है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखते हैं। स्प्रिट की संवेदनशीलता का स्तर निर्भर करता है, क्या करता है, शीशे की ट्यूब में भरे हुए तरल के प्रकार पर। द सेंसिटिव ऑफ द स्प्रिट लेवल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लिक्विड फिल्ड इन द ग्लास ट्यूब। तो ग्लास ट्यूब में जो लिक्विड भरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसका इस्तेमाल जो है सरफेस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, किस क्लच में प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ओवर राइडिंग क्लच में प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाए बेल्ट ड्राइव की पहचान करें। ये एक ओपन बेल्ट ड्राइव है, बीच में ओपन जगह है, ये एक ओपन बेल्ट ड्राइव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। आमतौर पर कोई भी शोल्डर खाली स्थान का एलॉय होता है, तो शोल्डर जो है शीशे और टीन का मिश्रित धातु होता है। 38 क्या कह रहा है, एल्युमिनियम को खालिस्तान के अयस्क से निकाला जाता है, तो बॉक्साइट से निकाला जाता है। क्या आसान सा सवाल है। हीट तथा बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है, क्या होता है, तांबा। ऊष्मा एवं विद्युत का जो चालक होता है वो होता है तांबा, सबसे अच्छा चालक। 40 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक गैर धातु जंग रोधी उपचार है। कैलोराइजिंग। कैलोराइजिंग एक जंग धातु का उपचार है। बिजली में लगी हुई आग के लिए निम्न में से कौन सा एक सही अग्निशामक एजेंट है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC जो है सबसे अच्छा एजेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ब्रेज वेल्डिंग में फिलर रॉड का पिघलने का बिंदु होता है। तो फिलर रॉड का जो पिघलने का जो बिंदु होता है या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या बोलता है, एल्युमिनियम की तुलना में कौन सी धातु का सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग के द्वारा आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है तांबे को जो है जोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की और। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, किसी पाइप के बहुत बड़े व्यास को होल्ड करने के लिए कौन से पाइप के रेंज का प्रयोग किया जाता है। ये पाइप आप लोग देख सकते हैं। दो पाइपों को जोड़ने के लिए जो है किस प्रकार के रेंज का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए चैन रेंज का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 45, बेल्ट स्लिप करने का कारण क्या है। कम टेंशन। जब पुल्लियों के बीच में बेल्ट का टेंशन कम होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो स्लिप करके गिर जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 46, टेपर की कुंजी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में होती है। इनका टेपर होता है 1:100 ऑन द थिकनेस। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, भी बेल्ट के मानक आकार के सेक्शन डी की सांकेतिक टॉप की चौड़ाई कितनी होती है। 32 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर
48 क्या कहता है, वर्गाकारिता में त्रुटि सही रूप में एक खाली स्थान का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, इंग्लिश को भी आप लोग जो है देखें, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो द एरर इन स्क्वायरनेस कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय यूजिंग किसके द्वारा, ट्राई स्क्वायर तथा स्लिप गेज के द्वारा जो है इसको वर्गाकार या तो इसका स्क्वायरनेस को चेक कर लिया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 49, मशीन के लेवल की जांच करने के लिए स्प्रिट के लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो मशीन को शिफ्ट करते समय या उसका स्थापना करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, सोल्डरिंग की प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का क्या कार्य है, सोल्डर को पिघलाना इसका मुख्य कार्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके बार बार इसका प्रैक्टिस करते रहें। और ये लगभग जो है क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता ही लड़ता है, इसलिए इसको हल्के में ना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।